नमस्कार। आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र 30 इयर्स है, उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। इनका क्वेश्चन ये है कि मेरी शादी कब होगी, अगर होगी तो वो कैसे लव मैरिज होगी, वो भी मुझे बताएं और मेरा फ्यूचर बताएं, और मेरे माँ के साथ संबंध आफ्टर मैरिज कैसे होंगे वो बताएं। वो भी देखते हैं। सबसे पहले इनका जो है मूलांक देख लेते हैं। किसी व्यक्ति का मूलांक 6 होता है तो उसका जो रूलिंग प्लेनेट शुक्र होता है। प्रेम, सुंदरता, कामुकता, शांति का प्रतीक होता है। ऐसे व्यक्ति में ये सारे गुण पाए जाते हैं। फैशन के शौकीन होते हैं। महंगे से महंगे कॉस्टली जो जितने भी जो कपड़े होते हैं ये पहनने का शौकीन होता है। झुकाव गाड़ियों की तरफ रहता है कि बड़ी बड़ी गाड़ियां, चाहे कार हो बाइक हो, उनकी तरफ ध्यान, गैजेट्स की तरफ ध्यान रहता है, मोबाइल्स की तरफ रहता है। ये सारी चीज़ें कहीं देखते हैं तो इन्हें लगता है कि मेरे पास भी होना चाहिए। ईर्ष्यालु किस्म के होते हैं थोड़े से। विरोध ना तो किसी का करते हैं ना ही सहते हैं। शिक्षा प्राप्त करने में अधिक मेहनत करनी पड़ती है, प्रेरणा की ज़रूरत पड़ती है। ये लोग संगीत के क्षेत्र में अच्छा करते हैं, कला के क्षेत्र में करते हैं। साइंस दे दी जाए तो अच्छा नहीं करते ये लोग। बैंक में, ट्रैवल्स में, टूरिज्म में, ड्रामा, पेंटिंग अच्छा करते हैं। इंटीरियर डेकोरेटर अच्छे बनते हैं। ड्रेस डिज़ाइनर, सिनेमा, टीवी, म्यूज़िक, रेडियो, न्यूज़ रीडर, होटल मैनेजर, होटल मैनेजमेंट, न्यूज़ रिपोर्टर, लग्जरी सेल्स साइकोलॉजिस्ट, देखो, काउंसलर बन गए, पब्लिक रिलेशंस, परचून की दुकान, मिठाई, ये सारी इन व्यक्तियों की अच्छी चलती है। इनका काम भी इनमें से एक ही है। मूलांक के हिसाब से काम कर रखा है, नो डाउट सही रहेगा इनके लिए। खर्चे अधिक होते हैं, आय कम होती है। इसके अलावा नौकरी में परेशानी आती है। प्रेम संबंध के मामले में भटक जाते हैं, जैसे इन्होंने कहा। असफल भी रहते हैं। और सही अर्थ में कहें तो प्रेम करना इनसे सीखें। आकर्षण करने की एक आर्ट जो इनके अंदर होती है वह रहती। वैवाहिक जीवन में शुरुआत में दिक्कत, बाद में ठीक। खर्चीले होते हैं, सुंदर चीज़ों पर आकर्षित होते हैं, काफ़ी हद तक ईमानदार होते हैं। गुस्सा या तो करते नहीं, अगर आ जाए तो रुकता नहीं। अच्छा कंपैटिबिलिटी जिसके साथ बनती है, पार्टनर के साथ 1, 2, 3, 5, 6 और 9 के साथ कंपैटिबिलिटी अच्छी बनती है। विचारशीलता, कल्पना शक्ति, इन्हीं की सबसे अच्छी पहचान ये है कि ये लोग इसमें माहिर होते हैं। डॉक्टर भी बनते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में भी अच्छा करते हैं। लेकिन ज़िंदगी के शुरुआती टाइम ऑफ पीरियड में थोड़ा सा स्ट्रगल इन्हें करना पड़ता है, तब जाके तरक्की मिलती है। और अपने लिए लापरवाह होते हैं। किस चीज़ से बचना चाहिए? मूलांक 8 से ज़रूर बच के रहना चाहिए। अगर ऐसी किसी से भी शादी हो जाए पार्टनर से जिसका मूलांक 8 है, तलाक निश्चित है। ओपल या हीरा जरूर पहनना चाहिए और सफ़ेद रंग का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना। देखो, जिसका मूलांक 6 है वह शुक्र को रिप्रेजेंट करता है। और शुक्र क्या बताता है? शुक्र बताता है हमारे पार्टनर के साथ हमारे प्रेम संबंधों को बताता है। पति पत्नी के संबंधों को शुक्र बताता है। और वही चीज़ गुरु बताता है। गुरु हमारी फैमिली को बताता है और शुक्र अपोजिट सेक्स को बताता है। तो जिस रूलिंग प्लैनेट का आप, किसी व्यक्ति का रूलिंग प्लैनेट वो हो और वो सही है तो आदमी को तंग नहीं करेगा, अगर वो डिस्टर्ब्ड है तो तंग करेगा। अब इनका एनालिसिस कर लेते हैं। इनके एनालिसिस में इनकी हथेली एक स्क्वायरिश हथेली। जब ये स्क्वायरिश हथेली होती है तो व्यक्ति मेहनती बहुत होता है, बहुत होता है। चौड़ी हथेली है, मेहनती है व्यक्ति, नो डाउट। ऐसे व्यक्ति दूसरों की श्रेणी में अच्छा करते हैं लाइफ में, क्योंकि इनकी एनर्जी, ऊर्जा बहुत रहती है इनके शरीर पर। इसके अलावा किसी ने देखना हो अपनी लाइफ में वो तरक्की किस लेवल से करेगा, तो ये देखिए, शुरुआती टाइम से उसके बाद से शुरू हुई। और ये यानी जो स्टेप बाय स्टेप, एक 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 एक, ऐसा नहीं यहाँ से सीधा स्टेप लगाया वो हो गए, वो तरक्की का लेवल यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा। अब जब कभी भी ये वाली उंगली आपको फर्स्ट बैलेंस तक पहुंचती है तो अकाउंट्स में परफेक्ट होता है, हिसाब करने में
किसी भी चीज़ का कैलकुलेशन करने में अच्छे होते हैं, पैसों को कैसे रखना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, इन्हें बहुत अच्छे तरीके से आता है। अब ऐसे में मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वाली उंगली थोड़ी सी बड़ी है, क्योंकि चौड़ी हो रखी है तो थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है इनकी इस उंगली को देखकर। अगर ये वाली उंगली बड़ी होती है तो थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन लेवल बढ़ जाती है लोगों से। थोड़ा सा करने के बाद एक्सपेक्ट करते हैं कि व्यक्ति अपनी लाइफ में, मैंने किसी के लिए गिफ्ट दी, मैंने किसी के लिए सेक्रीफाइस किया, तो वो रिवॉर्ड बैक मुझे मिलना चाहिए। उसका जो है एक जो सेक्रीफाइस किया है किसी के लिए, चाहे पैसों से या किसी चीज़ से, वो उसकी लाइफ में जब नहीं मिलता तो हर्ट होता है, दुख होता है, अंदर से फीलिंग आती है कि नहीं, मैंने इसके लिए बहुत कुछ किया था, इसने मेरे लिए नहीं करा। तो ये उंगली करवाती है, एक्सपेक्टेशन को बढ़ा देती है। तरक्की भी यही करवाती है उंगली, तरक्की भी यही करवाती है, पर लेकिन थोड़ा सा रूडनेस, थोड़ा सा ईगोइस्ट व्यक्ति बनता ही बनता है। ठीक है, अब ये स्टेट आत्मविश्वास को बता रही है। अंगूठे का फर्स्ट फैलेंज नुकीला है, ये क्या बता रहा है? विल पावर को। सेकंड फैलेंज ठीक है, अपनी बात को अच्छे ढंग से रखते हैं, नुकीला है, चतुर, चालाक, डिप्लोमेटिक व्यक्ति होता ही होता है। ठीक है, किसी ने देखना हो अपनी लाइफ में वो अमीर बनेगा नहीं बनेगा लाइफ में, ये माउंट्स को पूरा स्पेस मिल रहा है तो यस, वो होंगे। ठीक है, अब माउंट्स के लिए ले लेते हैं, थोड़ा सा क्लोजअप ले लेते हैं। ये देखिए, ये है इनका बुध का पर्वत, बुध का पर्वत ये सही है। अब यहाँ पर रिलेशनशिप लाइन बिल्कुल बेंड हो रही है। ठीक है, ये दिक्कत देगी इनकी लाइफ में। जो पार्टनर होगा वह डोमिनेटिंग नेचर का होगा, इनसे बिल्कुल अपोजिट। ये उत्तर में चलेंगे, वो दक्षिण में। ठीक है, तो यहाँ पर बनना मुश्किल लग रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये रेखाएं भी चल रही हैं, और जब मैंने ये चेक करी तो ये फॉर्मेशन भी कहीं ना कहीं वो इंडिकेट कर रही है कि कुछ गड़बड़ है। दिखाऊंगा मैं आपको। ये पर्वत बताता किस चीज़ को? ये बिजनेस को बताता है, यानी व्यापार, वाणिज्य और संचार को बताता है, कम्युनिकेशन को बताता है, पब्लिक रिलेशन को बताता है। अगर ये स्ट्रांग होता है, ये फ्लैट होता है, या ये एक अपना उभार लेकर चलता है, अपना स्पेस लेकर चलता है, तो इंडिकेट करता है व्यक्ति अपनी लाइफ में ये सारे गुण लेगा। इससे रिलेटेड माइंड शार्प होता है। अगर इस पे रेखाएं क्यों कहते हैं ज़्यादा होगी तो क्या होता है? बोलने की कला में माहिर, क्योंकि वो सारी चीज़ें सेल्स में, मार्केटिंग में या पब्लिक रिलेशन में काम करने वाले, नौकरी या जॉब, नौकरी या बिजनेस, इन दोनों में ये काम करती है। सुंदरता को भी बढ़ाती हैं ये रेखाएं, सुंदरता को भी बढ़ाती है। आदमी अपनी एज से थोड़ा छोटा लगता है, वो मंगल रेखा भी काम करती है, ये भी काम करती है। ठीक है, अब यहाँ पर ये रेखा क्या शो कर रही है? हाँ, ये एक बड़ी रेखा है, फिर छोटी रेखा है, फिर छोटी रेखा है, फिर ये, फिर बड़ी रेखा है। तो कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है तरक्की का लेवल ऊपर नीचे फ्लैक्चुएट करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये रेखा कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रही है कि बुध रेखा, ये भी एक बुध रेखा का पार्ट है, ये भी एक बुध रेखा का पार्ट है। ठीक है, ये इंडिकेट कर रही है कि लाइफ में इनके किस एज में इनका काम ज़्यादा बढ़ेगा। यानी अगर बढ़ेगा तो वह 36 के बाद इनकी एक स्टेबिलिटी वो शो होती हुई दिखाई दे रही है। क्यों? क्योंकि नीचे से भी ये रेखा निकल के यहाँ पर डेड हो रही है, और उसके बाद ये पतली पड़ रही है, और उसका सहारा लेते हुए ये रेखा यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। तो वो टाइम ऑफ पीरियड लगभग 36 के बाद से इनका काम एक स्टेबिलिटी की ओर और थोड़ा सा उसमें इंक्रीज होता हुआ, आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब बात आती है इनके सूर्य पर्वत पर। सूर्य पर्वत पर क्या फॉर्मेशन है? देखिए, एक रेखा ने इसका सहारा लिया, ये रेखा यहाँ गई। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसने किसका सहारा लेना था? इसने इसका सहारा लेना था। ये फॉर्मेशंस का क्या मतलब बनता है? देखो, ये हमारी शादी को रिप्रेजेंट कर रही है, लेकिन उसके साथ इस रेखा ने ये दूरी क्यों बना दी कि हस्बैंड वाइफ की दूरी रहेगी रहेगी।
किसी भी कारणवश से, चाहे कोई भी हो, बहुत फॉर्मेशंस होती हैं। ये फॉर्मेशंस ये होती हैं कि हस्बैंड वाइफ अलग भी रह सकते हैं। ये फॉर्मेशन होती है कि एक कहीं जॉब करने जाए और एक यहाँ पर रहे, दोनों का मिलाप कम से कम होगा। इसका मतलब ये है। ये यहाँ से मल्टीपल प्रॉपर्टी और ये और वो यूट्यूब में डालने के लिए, कहने के लिए वो अलग बातें हैं, लोग अपने तरीके से डाल देते हैं, लेकिन असलियत तो यहाँ पर कुछ और ही दिखाती है। इस वाली पर सीधी रेखा का मतलब क्या है? हृदय रेखा जब तक सूर्य रेखा सीधी नहीं चलती, वो स्थायी रेखा नहीं होती। तो यानी ये स्थायी रेखा तो नहीं है ना, ये स्थायी रेखा नहीं है। किसका सहारा लेने के लिए ये टेढ़ी हुई? ये सीधी थी, ये सीधी बन सकती थी, पर इसने इसका सहारा लिया। दिखाता हूं, इसका सहारा लिया। अब ये इसका सहारा लिया तो क्या बना? ये तो बहुत बड़ा बन गया। इनकी तो रिलेशन में बहुत प्यार होना चाहिए था। क्यों? अब क्या हुआ? इसके सहारे ने इसके सहारे को बना दिया, तो क्या करा? अब दिक्कत। अब ये वाली ये फॉर्मेशन का क्या मतलब? गड़बड़ है। कैसे गड़बड़ है? यहां से गड़बड़ है। ठीक है, इसको इस तरीके से समझोगे तब समझ में आएगा। क्या भाग्य रेखा से और इससे रेखा ऐसे बना दोगे आप मल्टीपल प्रॉपर्टी, या इस भाग्य रेखा से इस भाग्य रेखा को मल्टीपल प्रॉपर्टी बनाओगे, या इनको बनाओगे? कैसे बनाओगे? ये सारी चीजें अगर समझ में आ जाए तो हमें पता लग जाए कि सूर्य पर्वत पर मतलब क्या होता है, सूर्य रेखा का मतलब क्या होता है। डिस्टरबेंस। अगर ये खंडित है तो डिस्टरबेंस। त्रिभुज त्रिभुज अगर खंडित है, ट्रायंगल खंडित है, दिक्कत देगा, दिक्कत देगा। ठीक है, ध्यान से समझो। आप आ रहा है? तो ये इसके साथ तो टच नहीं है ना। कैसे इन्होंने मल्टीपल प्रॉपर्टी कैसे बन सकती है? ये रेखा, ये रेखा, ये रेखा, ये रेखा, ये मल्टीपल प्रॉपर्टी बन गई। और इसके बाद आपने ये तो छोड़ ही दिया, फिर हृदय रेखा का पार्ट आ गया, ऐसे ही बना दिया अपने तरीके से ही, दूर से दिखाकर, दूर से दिखाकर। हाँ, मल्टीपल प्रॉपर्टी बन रहा है। ये देखिए, यहाँ से बना दिया, फिर यहाँ से बना दिया, अपने तरीके से बना बनू के दिखा दिया। यस, बन रही है। ये देखो ना, यहाँ से ये पूरा बन ही नहीं रहा, ये यहाँ आके रुका हुआ है। कैसे बन जाएगा? कैसे हो जाएगा? ये कुछ और फॉर्मेशंस होती हैं, वो नहीं होती। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद अब यहाँ पर क्या फॉर्मेशन बन रही है? इस पे बन रही है, ये हमारा फ्लैट है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ये क्या कराएगा? चुस्ती फुर्ती तंदुरुस्ती देता है आदमी। इसी के ऊपर से भाग्य रेखा चलती है। ये फ्लैट होना जरूरी है, गुरु पर्वत से नीचे होना चाहिए। वो भी इंडिकेशंस यहाँ पर शो करती है कि आदमी अपनी लाइफ में जो दिक्कतों का सामना कम कम से कम करेगा, बेशर्त नीचे दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये स्थायी रेखा बनती हुई आ रही है, लेकिन यहाँ पर कुछ रेखाओं ने डिस्टरबेंस दे रखी है, कुछ रेखाओं ने डिस्टरबेंस दे रखी है। ध्यान से समझना, वो डिस्टरबेंस किस चीज की है। ये एक रेखा स्थायी रेखा बनने की कोशिश करी, हाँ है। अच्छा, अब इस रेखा, पहले क्या रेखा थी? ध्यान से समझना, पहले रेखा थी शनि, शनि, हाँ शनि थी। अब इसके ऊपर से एक कट लगा, हाँ सर लगा। पहले एक रेखा ने पहले ऐसे काटा और सबसे ऊपर एक रेखा ने काटा। ध्यान से देखो आप, पहले एक रेखा यहाँ पर, फिर एक रेखा यहाँ पर, और उसके ऊपर से एक रेखा आ रही है। ये रेखा ऊपर से आई, दो रेखाएं नीचे हैं, एक रेखा ऊपर है। इंपैक्ट कौन सी रेखा दे रही है? ऊपर वाली। यानी दो रेखाएं इनके बेनिफिट के लिए थी, पर एक रेखा ने कहा नो, नो। ये देखो, अब ये जब फॉर्मेशन बनी, तो ये फॉर्मेशन कहना क्या चाह रही है? कहना क्या चाह रही है? ये कह रही है कि आपकी लाइफ में
ये और ये क्या फॉर्मेशन देने की कोशिश, कहीं ना कहीं प्रॉपर स्टार तो है नहीं, जैसे प्रॉपर स्टार कहते हैं, लेकिन स्टार की फॉर्मेशन बनने की पूरी कोशिश है। जो स्टार का फल है वो कहीं ना कहीं मिलने के कगार पर है। अब शनि पर्वत पे स्टार वो क्या देता है, मैं थोड़ा सा क्लोजअप दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पर ये दिखा आपको, इसका मतलब क्या है। देखो सबसे पहले शनि पर्वत पे आएगा तो वो दिखाता है कि व्यक्ति समाज में नाम तो कमाएगा, पैसा भी कमाएगा। करता क्या है शनि, उसने क्या दिखाने की कोशिश करी कि नाम भी कमाऊं पैसा भी कमाऊं, लेकिन पीछे इसने एक अपना एक्ट छोड़ देगा। वो एक्ट क्या छोड़ देगा, चुनौतियां करवाएगा, मुसीबतें लाएगा, कठिनाई फेस करवाएगा। लास्ट में क्या होगा, जो चीज कमाई गई है ना उसी में से ना टुकड़े टुकड़े करते 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 उसे निकालने की कोशिश करेगा। कभी चोट लग जाएगी, चलते चलते गिर जाएंगे, समझ रहे हो, कभी फ्रैक्चर हो जाएगा, कभी हाथ में लगेगी, कभी जल जाओगे, कभी कुछ हो जाएगा। ये कौन करा रहा है, स्टार करा रहा है। पैसा भी देगा, ऐसे लोगों के पास पैसा भी आता है, अचानक भी आता है, सब कुछ होगा, जाएगा भी ऐसे ही, जल्दी जल्दी चला जाएगा, आएगा जाएगा। ये एक सारा एक्ट होता है स्टार की वजह से शनि पर्वत पर। ठीक है, ऊंचाई पर भी पहुंचाता है, पैसा भी कमाते हैं, अमीर भी बनाता है, लेकिन चुनौतियां सामने आते हैं, जीवन में कठिनाई फेस करते हैं, फिर उसमें से निकलते हुए आगे जाते हैं। ठीक है, इस रेखा ने करा, इसके अंदर कुछ फॉल्ट था, इसलिए दूसरी रेखा का सहारा लेकर आगे चले। ठीक है, ये समझ आ गई। आदमी धार्मिक भी बनाता है, जब ये स्टार बनता है आदमी धार्मिक भी बनता है, ये भी समझ लीजिए। अब ये बहुत उंगलियां इन्होंने टाइट कर रखी हैं, ठीक है, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है, अदरवाइज इनका ये माउंट डिस्टर्ब्ड है। और इस पर रेखा इंडिकेट कर रही है, एक रेखा यहाँ से आकर ऊपर चढ़ी है, ये प्रोग्रेस लाइन है। ठीक है, ये प्रोग्रेस लाइन है, और ये रेखा और ये रेखा इम्पैक्ट दे रही है कि इनके पास कोई प्रॉपर्टी होगी, एट लास्ट इन्हें मिलेगी, और ये उसको बेचकर फिर आगे चलेंगे। ठीक है, ये भी इंडिकेशन हो गया। अंदरूनी मंगल थोड़ा सा दबा हुआ है, इंडिकेट कर रहा है कुछ बीमारी को, और इंडिकेशन दे रहा है। राहु रेखाएं कहीं ना कहीं मंगल रेखा के कारण थोड़ा सा इम्पैक्ट कम हो रहा है, पर फिर भी काटने की पूरी कोशिश करिए। पर ये सब की सब कुंज रेखाएं, कुंज रेखाएं का मतलब कहीं ना कहीं प्यार की ओर इजहार करने की कोशिश, और उसमें विफलता की ओर जाना। ये इंडिकेशंस यहाँ पर शो होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन आगे जाकर इन्होंने कहा कि मेरी किस उम्र में शादी होगी, तो अगर ये यहाँ से देखा जाए तो इनका मैंने एक कैलकुलेशन निकाली है, एक 32 साल, 36 साल, 32 साल, 34 साल, 36 साल, 37, 38, 42, ये फॉर्मेशन जब कभी भी होती हैं तो आप समझ जाओ कुछ दिखते आ रही है। नहीं तो एक ही होगी ना, इनकी इतनी सारी क्यों हैं, हर जगह पर इनकी इंडिकेशंस यहाँ पर ये, जब ये बैठी है ना तो ये गड़बड़ के लिए बैठी है, ये गड़बड़ के लिए बैठी है, इसके बाद ये बैठी है, क्यों बैठी है, इसने इसका सहारा लेने की कोशिश करी, इसने इसका सहारा लेने की कोशिश करी, और नीचे वाली ने क्या कहा, यस मैं जाकर इस पर्वत पे मिल रही हूँ। क्या इंडिकेशंस है, कुछ गड़बड़ जो कि यहाँ पर शो कर रही है। तो इंडिकेशन सारी होती हैं, ये देखो कोर्ट कचहरी की रेखाएं, कहीं फंसेंगे भी, और वहां से निकलने के लिए, क्यों, क्योंकि अगर हो यहीं पर बनती तो एक सीधी निकलती और यहाँ आके टच हो जाती। पीछे से क्यों आई, पीछे से आ रही है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है, गड़बड़। और यहाँ पर पूरा भी नहीं टच कर रही, आधी बन रही है तब भी गड़बड़ है, भाई कुछ ना कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। इसका मतलब इनकी लाइफ में चीज़ें मिलेंगी, कोई गलत कोई सही, लड़की मिलेंगी, नेचर कैसा रहेगा, पर
शादी की रेखाएं सब कहलाएंगी ये। ठीक है, ये भी कहलाएगी। तो ये भी चीज समझ में आ गई हमें। बाकी इनको राहु रेखा कहूँ, इम्पैक्ट इसको केवल एक 34 साल के ऊपर इनको दिखाई दे रहा है। इसके बाद तो इनकी लाइफ में मुझे एक 36 में दिखाई दे रहा है, उसके बाद मुझे दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, शुक्र पूरा डिस्टर्ब्ड है और इस पे ये रेखाएं इंडिकेट कर रही है प्रॉपर्टी तो है इनके पास, नो डाउट बनाएंगे ये, जैसे मैंने ऊपर बोला था, प्रॉपर्टी तो इंडिकेट कर रही है। ठीक है, अब बात आती है ये क्वेश्चन, ये क्या है, ये प्लेन क्यों हो गया? कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कहीं ना कहीं कट है, रिश्तेदारियों में कहीं दूरी इंडिकेट कर रही है, आगे जाकर कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। और जब ये यहां से भी आती है, शादी तो आप समझ लो थोड़े से टाइम पीरियड के बाद ही होगी, और यहां पर इंडिकेट करता है दूरियों को। ठीक है, वो भी समझ में आ गई। अब हम आगे चलते हैं। ये कामुकता की ओर इशारा कर रहा है कि व्यक्ति अपनी लाइफ में थोड़ा सा इस भावना से भी प्रेरित होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। चंद्र, देखो चंद्र किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? चंद्र रानी कहलाता है, सूरज राजा है। जितनी भी राशियां होती है, मून राशि क्यों बोला जाता है, चंद्र राशि क्यों बोला जाता है? इसे बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है, इसलिए बोला जाता है, इसके बगैर होती नहीं। मन की चंचलता को डिफाइंड करने के लिए इसको स्थान दिया गया। मन सही रास्ते पे पहुंचेगा, इस पे गलत फॉर्मेशन नहीं होगी, पॉजिटिव रहेगा। अगर कुछ फॉर्मेशंस गलत रखती हैं, नेगेटिव बनना शुरू हो जाता है। माता का स्थान चंद्र को दिया गया। जितना स्ट्रॉन्ग हाथ का चंद्र पर्वत उभरा हुआ होगा, नीट एंड क्लीन होगा, बच्चा माँ का लाडला होगा, माँ का लाडला होगा। ये डिस्टर्ब्ड है, माँ से दूरी भी कराएगा। उल्टा चलता है, उल्टा। केतु मिल जाएगा तो कहेगा नहीं नहीं, माँ के साथ तो रिश्ता रखना ही नहीं, माँ को बीमार करना है मुझे। आप भी बीमार, आपको मानसिक परेशानी, माँ को बीमारी। केतु और चंद्र मिल जाएंगे तो ये काम करेंगे, मानसिक परेशानी ज्यादा से ज्यादा देने का काम ये करते हैं। मंगल, भारी मंगल स्ट्रांग है। ये भारी मंगल अगर किसी का स्ट्रांग होता है, देखो साहसी तो हर आदमी होता है, पर लेकिन कहीं ना कहीं अगर रिलेशनशिप लाइन बैंड है और भारी मंगल स्ट्रांग है ना, ये गलती है। अंदरूनी मंगल का काम होता है उकसाना, तो इसका काम होता है डट के सामना लेना। आ जा भैया, मैं देखता हूँ। और शादी में उकसाने वाला काम और डट के काम, समझ जाओ, लड़ाई को बढ़ावा देने का। तो अंदर भारी मंगल और ये फॉर्मेशन सही नहीं होती। ये दोनों मिल जाए ना, ये खतरनाक, ये खतरनाक, ये बड़ा हुआ है उस पर ये रेखाएं खतरनाक। ये नेचर को रिप्रेजेंट कर रही है कि कहीं ना कहीं शॉर्ट टेम्पर्ड, सुनना नहीं, किसी के फेवर में काम करना। एक फेवर में काम करेंगे, केवल दो के फेवर में काम नहीं करेंगे। या तो माँ के फेवर में रहेंगे या बीवी के फेवर में रहेंगे, बस। अगर एक के, दो के नहीं बन सकते। ऐसी स्थिति में दो का नहीं व्यक्ति बन सकता। ठीक है, हृदय रेखा बिल्कुल स्ट्रेट। अब यहां पर और दिक्कत क्यों? देखो, हृदय रेखा का स्थान हमेशा ये होना चाहिए था। अगर ये है तो अब कहेंगे सर ये एक हल्की सी रेखा तो थी, सर ये तो थी, ये यहाँ से जाकर ऊपर जा रही है। ठीक है, आप कह सकते हो एज ए पार्ट ऑफ हृदय रेखा, पर टुकड़ा है वो नहीं है, टुकड़ा है एज ए पार्ट ऑफ ये वाली को, इसका रेखा के साथ जुड़ के आ रही है, ये है। ठीक है, ये हृदय रेखा का पार्ट आप मान सकते हो, लेकिन हृदय रेखा नहीं। और वही ब्लड चल रही है केवल शुरुआती टाइम ऑफ पीरियड में, जब तक शादी नहीं होती ना, बहुत सुहावने लगते हैं हर चीज़ें। मैं ये भी करूँगा, मैं वो भी करूँगा, अपनी पत्नी के लिए, वाइफ के लिए बहुत कुछ, चांद सितारे तोड़ने के लिए बैठता है, पर लेकिन लास्ट में
वो भूल जाता है कि मेरी ये रेखा जो होती है ना, ये स्ट्रीट जब जिम्मेदारी देती है तो वो खालीपन, बिल्कुल समझ नहीं आती कि ये नेचर कैसे चेंज हो गया। वो नेचर चेंज करा देता है, उसके बाद थोड़ा सा रूखापन दिखा देता है। ये रेखा और बेंड होके जा रही है, किस तरफ जा रही है ये देखो, क्या इंडिकेट कर रही है, गुस्से को रिप्रेजेंट कर रही है। एक तो सीधा, वैसे ही रूखापन, अपने काम से मतलब, शनि की तरफ से यहां तक। कौन सी उम्र, 32 के बाद से तो पैसा, 33 के बाद से तो पैसा ही पैसा, बस पैसों की तरफ ध्यान देना। तो ये लाइफ में फॉर्मेशंस कहीं ना कहीं हृदय बताता किसको, माँ से कैसे बात करनी है, बीवी से, बच्चों से, समाज से, यहाँ पर ये इन सब को रिप्रेजेंट करता है। और माइंड लाइन बौद्धिक स्तर पर बिजनेस को कैसे संभालना है, कितनी शार्पनेस लानी ये उसको। तो ये फॉर्मेशंस का मतलब केवल पैसा और इन चीज़ों को अहमियत, यहाँ पर सुबह निकले शाम को आए, सुबह निकले शाम को आए, केवल पैसों की तरफ ध्यान। हाँ, सारी जिम्मेदारी पूरी जरूर करेंगे लाइफ में, ये वो इंडिकेशन देता है। और जब कभी भी ये फॉर्मेशन चाहे किसी भी कारणवश से, ये जब पूरा इसे स्क्वायर को, ये गुरु को जब कैप्चर करने की कोशिश करती है ना, बहुत अच्छे गुण लेती है, बहुत अच्छे डिसिप्लिन में रहना, अपने बिजनेस को चलाने के लिए इंडिकेशन, अपनी विपरीत परिस्थितियों में डेडिकेशन के साथ काम करना। और तीसरा फैलेंज इनका चपटा है, बिजनेस को स्टेबिलिटी दिलाएगा और ये उसे बूस्ट कराने का काम करेगा। वो भी इंडिकेशन यहाँ पर देखी जाती है, तो वो भी एक प्लस पॉइंट है। इसके बाद यहाँ पर डिस्टर्बेंस, शुरुआती टाइम ऑफ पीरियड में डिस्टर्बेंस दिखाई दे रही है लगभग 18 से 20 साल तक, और उसके बाद से यहाँ पर शुरू हुआ इनका सफ़र। और ये यहाँ पर शो कर रही है शार्प बुद्धि को, ठीक है। और इसके ऊपर यहां से एक रेखा ने यूं कट कर दी, ये रेखा नहीं होनी चाहिए थी। अगर ये रेखा है तो कुछ गड़बड़ करने आई, हो सकता है इनकी कोई प्रॉपर्टी हो, कुछ हो, भाई हो, बहन हो, पिता, उनके इनके साथ कोई पुश्तैनी जमीन हो, कुछ हो, उससे लड़ाई, या अपनी साझेदारी में इन्होंने कोई अपनी जमीन ले रखी हो, उसमें नुकसान की ओर इंडिकेट करता है। तो ऐसे में साझेदारी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये रिप्रेजेंट कर रही है आपकी लाइफ को, ठीक है। अब ये फिश क्या आपको एनर्जी दे रही है, बननी कहाँ चाहिए थी, ये यहाँ पर, ये हल्की सी यूं बनी और उसके बाद फेडेड होती हुई, और उसके बाद ये बन के यहाँ चली गई। ये क्या इंडिकेट कर रही है, ये इंडिकेट कर रही है कि आप अपनी फैमिली से की तरफ ज़्यादा झुकाव रखोगे कंपेयर टू अदर्स, ठीक है। ये भी इंडिकेशन दिख रहा है, क्योंकि इस रेखा ने इस रेखा का सहारा ले रखा है। ये क्या है रेखा, कहाँ से आ रही है, शुक्र से आ रही है, ठीक है। भाइयों, ये कौन सी रेखाएं होती हैं, भाई बहन, भद्र और बीबी, ठीक है। तो ये सब की रेखाएं हैं, और उसमें से इस रेखा का कनेक्शन और इस रेखा के कनेक्शन से ये क्रॉस बना हुआ है। बहुत इजी है चीज़ें लाइफ में समझने के लिए, अगर समझदार हो तो समझ सकते हो, अदरवाइज तो स्टार है सर, ओ ये बन गया, ये त्रिभुज बन गया, बना के जो कुछ कहना होगा कह दोगे। इनके साथ यही होगा, यही यहाँ पर इस एरिया पे ये प्लेन होना अलाउड नहीं होता, दूरियां बढ़ाता है, दूरियां बढ़ाएगा आगे जाकर भाइयों से, ठीक है, या रिश्तेदारों से, या फैमिली में वाइफ से, या उनके रिश्तेदारों से, ये सबसे रिप्रेजेंट करती हुई चीज़ें दिखती हैं, ठीक है। अब फेट लाइन, फेट लाइन क्या कह रही है, 33 साल में, 36.5 साल में, और उसके बाद कोई इम्पैक्ट नहीं पर। लेकिन अब इस फोटो में तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये रेखा स्ट्रांग नहीं दिख रही, दूसरी फोटोग्राफ में देखता हूँ, क्योंकि यहाँ तो मुझे स्ट्रांगनेस दिख रही है, यहाँ नहीं दिख रही है, ठीक है। देखते हैं दूसरी फोटोग्राफ में, देखते हैं।
इस फोटोग्राफ में भी देखो ये ब्लर दिख रही है। अब मैं इसकी प्रेडिक्शन यहाँ पर ये कह दूं कि इस एज से लेके इस एज तक इनको स्ट्रगल करना पड़ेगा, गलत। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे पहले ये भी देखना है, ये अच्छा हाँ यहाँ तक तो आ रहा है, यानी 43 तक तो मुझे इंडिकेशन यहाँ से पता लग गई। हाँ उसके बाद कुछ दिक्कत है, हाँ ठीक है। दूसरे हाथ को टेस्ट करते हैं। हाँ सर यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर 44 आ रहा है सर। 44 के बाद कुछ यहाँ से एक निकलती हुई अलग रेखा। इसका मतलब दूसरा हाथ की कैलकुलेशन होना बहुत ज़रूरी है, एक हाथ से आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर अगर देखा ये कट लगा हुआ है, इट मीन्स अगर इसकी कैलकुलेशन देखते हैं तब भी वही चीज़ निकल के आ रही है। तो इनकी लाइफ में 43 के बाद कुछ फॉर्मेशन में चेंजिंग आएगा, ठीक है, और कुछ प्रोडक्ट या काम में इनका ध्यान लगेगा, फिर आगे चलेंगे। अब के बाद से अगर कहूँ तो थोड़ी मेहनत ज़्यादा है, क्योंकि जब ये रेखा ब्लर हो गई, थोड़ी सी डार्क होके चल रही है, तो मेहनत कराएगी, मेहनत कराएगी, तब जाकर इनकी लाइफ में एक, अगर कहूँ एक विकास होगा। क्योंकि दो रेखाएं अगर साथ में चल रही हैं और वी बना के चल रही हैं तो अलग है, अगर टुकड़ा होके करता तो ये इनका अपना बिजनेस चेंज हो जाता, तो वहाँ भी अलग मतलब निकलता है। तो समझने वाली बात यह है, इनकी 43 अगर कहूँ एक कैलकुलेशन के हिसाब से, तो 43 तक थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। और उसके बाद अभी तक तो ठीक, थोड़ा बहुत ठीक चल रहा है, कोई ज़्यादा नहीं है, पर लेकिन अभी तक ठीक चल रहा है, ठीक है। और ये चलता रहेगा 36.5 साल तक, और उसके बाद से थोड़ी सी प्रॉब्लम, ज़्यादा मेहनत की ओर इंडिकेशन दिखता हुआ दिखाई दे रहा है। तो 43 की तरफ अगर एक्चुअल कहूँ तो वहाँ से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, उसके बाद से कुछ रिलीफ आगे मिलता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। क्योंकि इसने इस रेखा का भी सहायक रेखा बननी है और इसने भी बननी है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। अब जब ये फॉर्मेशन होती है तो क्या क्या शो करती है, कहीं ना कहीं जिम्मेदारी को शो करती है। अपनी मेहनत से भी करा और इसने इसका सहारा लिया तो क्या बन गया, फॉग बन गया। क्या करेगा, जिम्मेदारी को। आप कहने को ये कह सकते हो कि ये चंद्र की ओर जा रही है, इनकी शादी के बाद इनका विकास होगा, सो एंड सो चैनल वाले बोलते हैं, बोलते रहने दीजिए। बाकी अगर फॉग बना है, जिम्मेदारी आपको उठानी पड़ेगी, चाहे माँ बाप की हो या किसी और की हो। आगे जाकर आप उसको आप बच नहीं सकते हो, ठीक है। ये भी समझ आ गई। अब क्या बचा इस हाथ में, क्या कोई ऐसा साइन है। हाँ इसमें एक साइन बहुत अच्छा है, देखो ये साइन बहुत अच्छा है। ये साइन अगर है तो आदमी अपनी मैरिज लाइफ को बचा सकता है। ये वहां पर क्या था और यहाँ का देखो, हाथ का नेचर देखो, तभी कहता हूँ दोनों हाथ का जरूरी है। इसने क्या करने की कोशिश करी, जा तो शनि पर्वत पे रही है, पर क्या इंडिकेट कर रही है, ये इसका सहारा ले रही है। देखो ध्यान से समझो, अगर हृदय रेखा यूं करके अगर ऊपर की ओर शनि पर्वत की ओर जाने की कोशिश करे, पैसा कमाता है, याद रख लेना, पैसा कमाता है। लेकिन पैसा कमाने के लिए ये रेखा ने क्या इस रेखा का साथ दे दिया, ये गड़बड़ हो गई, ये गड़बड़। ये शनि वाले मेहनत कराएगा, ये देखो ये मेहनत कराएगा, और ये आसानी से पैसा नहीं कमाने देगा। सुबह से रात तक लगेंगे, तब जाकर कमाई का स्रोत खुलता हुआ दिखाई देगा। ये मेहनत कराने के लिए शनि वाले आ जाता है। लेकिन इस रेखा ने, ऊपर चढ़ती हुई रेखा ने कहीं ना कहीं शनि की रेखा का, शनि पर्वत का सहारा लिया है, भाग्य रेखा का पार्ट बन रहा है। तो ये भी अच्छी फॉर्मेशन होती है। और ये रेखा जब तीनों बनती हैं तो व्यक्ति डिप्लोमेटिक बन जाता है। डिप्लोमेटिक, प्यार से काम करना है, प्यार से करेगा, गुस्से से निकलवाना है गुस्से से, और हंसी से तो हंसी से। डिप्लोमेटिक करके कर सकता है आदमी अपनी नेचर में, एक हाथ में है, लेफ्ट हैंड में है, करेगा जरूर करेगा। प्रारब्ध में लिखा हुआ है कि ये नेचर है, अब रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, पर लेकिन है, समझ जाओ। डार्क लाइन है, डार्क लाइन है, जिम्मेदारियां, जिम्मेदारी से बच नहीं सकता आदमी, ठीक है। वो रहेंगी रहेंगी। बाकी राहु रेखा अगर इसमें मैं देखूं तो राहु रेखा इसमें भी मैक्सिमम इनको जो काटती हुई दिखाई दे रही है 41 में इनको काटेगी। इंडिकेशन दे रही है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ इनकी लाइफ में होगा, ठीक है। ये एक दिखाई दे रही है।
बाकी और तो मुझे ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। और उपाय मेरे से आप ले लीजिएगा। एक तो गुरु का उपाय है, एक सूर्य का है, एक शुक्र का है और एक मंगल तो आपका डिस्टर्ब्ड है ही। तो ये तीनों चारों उपाय मेरे से आप ले लीजिएगा। और यही आपका निष्कर्ष था आपके एनालिसिस का। अगर ये तिल नहीं है तो, अगर ये छोटे छोटे, अभी वैसे डार्क तो है नहीं, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा इससे। ठीक है। और यही आपके हाथ का विश्लेषण था, जो आपने क्वेश्चन पुटअप करे थे। शादी का बता चुका हूँ। मैरिज लाइफ, यस, उसमें डिस्टरबेंस है, कुछ ना कुछ डिस्टरबेंस शो होती हुई दिखाई दे रही है माँ से। हाँ, माँ से अभी तक तो ठीक चलेगा, आगे जाकर क्योंकि कहीं ना कहीं अगर मैरिज लाइन जो है डिस्टर्ब होती है तो कहीं यही झगड़े शुरू हो जाते हैं कि बीवी कहीं डोमिनेटिंग नेचर की आती है तो वो दिक्कत देती है। इस चक्कर में लड़ाई हो सकती है, अदरवाइज तो ऐसी कोई दूरियां यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही हैं। तो अगर एनालिसिस पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।